नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं शिप से रिलेटेड। ठीक है, और जो टॉपिक है वो है मेरा बैड वेदर कंडीशन। ठीक है, मैंने शिप में जॉब करी है, संजीव शिप में जॉब करी है। ठीक है, और शिप में जॉब करना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की माना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखोगे एक समुद्र है, समुद्र के अंदर एक जहाज़ है और उस जहाज़ में आप कर रहे हो काम। तूफ़ान आएगा, आग लगेगी, अलग-अलग कंडीशंस होंगी, ठीक है? तो क्या किस तरीके से पूरी चीज़ें होती हैं या किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जब मैंने जॉइन करा तो मेरे मन में भी डर था कि भैया शिप में नौकरी करने जा रहा हूँ, क्या सेफ है? सेम उसी प्रकार से जो भी वीडियोज़ अभी देख रहे हैं स्टूडेंट और शिप में जाके जॉइन करना चाहते हैं, उनके मन में भी सेम ही जो क्वेश्चन्स होते हैं, तो वो सारे के सारे आंसर आज मैं क्वेश्चन पूछूँगा और शेफ संजीव उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देंगे। चलिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि बैड वेदर कंडीशन क्या होती है? बैड वेदर कंडीशन से मतलब है शेफ हमारा कि यहाँ पे खराब मौसम। अच्छा। अब ये किसी भी प्रकार से हो सकता है समुद्र में, बरसात के कारण भी हो हुँ, सकता है कि हुँ, हैवी रेन हुँ, हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है, हुँ, या फिर आपका तेज हवाएँ हैं, तूफान चला है उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है। और बर्फीला भी कह सकता है अगर आप नॉर्थ कोस्टल रीजन की तरफ आपका शिप सेल कर रहा है, हाँ, हाँ। जैसे कि आपका शिप उधर जा रहा है नॉर्थ कोस्टल रीजन की तरफ जैसे अलास्का साइड में, तो उधर बर्फीले तूफान की भी संभावनाएँ बहुत अधिक रहती है। ठीक है। अभी अगर मुझे मालूम है जैसे अब तो शिप इतने हाई-टेक होते हैं, हम लोग 1 महीना, 2 महीना पहले ही पता लगा लेते हैं कि भई तूफ़ान आने वाला है। जब हमको पता ही होता है कि भैया तूफ़ान आएगा तो हम जाते ही क्यों हैं फिर वहाँ पे? शेफ़ इसमें एक्चुअली ऐसा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होता। एक छोटा-सा हिंट होता है, हुँ, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से या सैटेलाइटिक एक वो होता है हुँ, हुँ। कि ये आपका ऐसे बैड कंडीशंस हो सकती हैं, हाँ, हाँ, पर ये कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होती और कभी-कभी जो ये तूफ़ान वग़ैरह होते हैं हाँ। या ये जो बैड वेदर कंडीशंस है, ये आपकी रिवॉल्विंग होती हैं। ये अच्छा, कभी आपकी शो इस साइड में करती हैं और कभी-कभी वो हवा के बहाव के साथ या वैसे मूव ऑन करते हैं। ओके। क्या जो क्रू मेंबर है या जो काम करने वाले हैं, जैसे हम लोग तो करके आ गए, जो आप लोग जाएँगे वीडियो में देखिए, क्या शिप में जॉब करना सेफ है अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो? हाँ, वैसे सर 99.9% सेफ है। ओके। बिल्कुल, जैसे कि आपकी ट्रॉलियाँ मूव ऑन करके कहीं पे भी टकरा सकते हैं या आपको ही टकरा सकती है और ये आपके जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि नाइफ हैं, जो हुँ, भी चॉपर्स हुँ, वगैरह हैं हुँ, आपके, हुँ, हुँ। वो उनका बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि वो कहीं पे आपको लग ना जाए या कुछ भी आपके साथ मिसहैपनिंग ना हो जाए। ठीक है। मैं 1-2 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ इसमें, जैसे हमारे डीप फ्राइड फ्रायर होते हैं, हुँ, ठीक है? जिसके अंदर की गरम तेल है, ठीक है? उनको हम लोग सिक्योर कर देते हैं। उसमें जो तेल का जो लेवल होता है वो कम कर देते हैं, हुँ। ताकि वो छिटक के बाहर ना आ जाए। जैसे हम लोग सॉस बनाते हैं, बड़े-बड़े ऐसे ना पैन्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे हम लोग अच्छी-अच्छी रस्सियों से, मतलब वहाँ पे सब सिस्टम्स होते हैं, ठीक है? उनको हम लोग टाई कर देते हैं। हमारी जो दीवारें होती हैं, दीवारों के ऊपर हुक हुक बने रहते हैं, तो उन हुक को और जो हमारी ट्रॉलीज़ होती है, उनको आपस में हम लोग आपस ब में हम ब टाई कर है ना? देते हैं। टाई कर देते हैं, ठीक है? जैसे जो भी चाकू वगैरह होता है ना, चाकू वगैरह होता है, वो सारा का सारा हम लॉकर्स में वो रख देते हैं नाइफ लॉकर्स और में उसको भी और लॉक कर देते हैं सिक्योर ना, कर हाँ, देते हैं सिक्योर उसको। कर देते हैं। और ये सब चेक करने के लिए आपका सिक्योरिटी ऑफिसर आता है, ठीक है ना? हुँ, ये नहीं कि आपने बोला हाँ, हाँ, मैंने कर दिया, नहीं, ठीक है? और इवन जैसे हमारे फ्रिजेज़ होते हैं, हमारे वॉक-इन्स होते हैं, तो वॉक-इन के अंदर जो भी सामान है, हाइट का सारा सामान आप नीचे रख दोगे, जो कि वो गिरने लायक है। उसके बाद जो हमारे रैक्स होते हैं ना, रैक्स के चारों तरफ भी उसको हम लोग बाँध देते हैं, टाई करेक्ट? कर दें, है ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही। ताकि वो गिरे ना, ठीक है? गिरे ना। तो ये इतने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं। अब इसके बाद शेफ़ जैसे मैं काम कर रहा हूँ किचन में, मैं एक शेफ़ हूँ, ठीक है? तो मेरे को क्या-क्या प्रॉब्लम्स होंगी? मतलब कि फिज़िकली मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? फिज़िकली तो शायद सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सी सिकनेस का सबसे ज़्यादा वो रहता है। अच्छा, हाँ। आपको कई बार तो हेडेक जैसा फ़ील होता है, पर उस कंडीशन में भी आपको पैसेंजर्स जो अपने हैं, हाँ। जो गेस्ट हैं उनको सर्व तो करना ही है हुँ, और हुँ, सब कुछ ऑन टाइम है। हुँ। शिप पे सबसे बड़ी बात है ऑन टाइम सब कुछ है। ओके। आप डिले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। आपको हेडेक हो रहा है आपको तब भी इस कंडीशन में थोड़ा सी सिकनेस में आपको काम करना है। हाँ, हाँ। प्लस अगर आपको वॉमिटिंग जैसा भी ओके। होता है, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें आपको मेडिकल टीम के पास जाके आपको या मेडिकल सेंटर में जाके आपको अच्छा। अपनी प्रॉब्लम बता के वो सॉल्यूशन हो जाता है। या शिप पे जब भी कभी बैड वेदर कंडीशंस का हाँ, वो होता है, सिग्नल होता है, तो हाँ। एक कैप्टन के थ्रू या नेविगेशन ब्रिज के थ्रू ओके। एक अलार्म होता है या अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, टुडे इज़ द रफ वेदर, हाँ। तो टू बी प्रिपेयर्ड करके आप सब रेडी रहें। तो जैसे अगर किसी को वॉमिटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हाँ, तो हाँ। उनको शेफ के थ्रू या मेडिकल सेंटर के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि ओके। आप लिक्विड फूड कम खाएँ
आप थोड़ा ड्राई जैसे ब्रेड है, हाँ, ग्रीन एप्पल है, हाँ, हाँ। आप इस टाइप के आइटम्स खाएँ तो उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। हाँ, मतलब कि मैं ऐड ऑन करता हूँ, जैसे बेसिकली क्या होता है, जो काफ़ी पतले-दुबले लोग होते हैं, ठीक है ना? जैसे मैं पतला-दुबला था, ठीक है? तो मुझे बहुत ज़्यादा सी सिकनेस होती है। अब सी सिकनेस में होगा क्या, आपका जो सर घूमेगा, ठीक है? आपको खाना खाने का दिल नहीं करेगा। अब आप खाना भी नहीं खा रहे हैं, आपका सर भी घूम रहा है, आपको काम भी करना है, ठीक है? आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? वो गरम है, पॉट्स एंड पैन्स हिल रहे हैं, आप सीधा चल रहे हैं, आप इधर को पहुँच जा रहे हैं, आप सीधा चल रहे हैं, आप उधर को पहुँच जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब ऐसी सिचुएशंस होती थी, तो हम तो जो ग्रीन एप्पल होता था बेसिकली, जो सार चीज़ है, खट्टी चीज़ है, उनको खाते थे, ठीक है ना? उससे खाने से ना आपकी वॉमिटिंग आपको सब ठीक हो जाता है। लिक्विड फूड हम लोग बिल्कुल नहीं लेते थे। इवन इवन अगर मुझे पता है कि यहाँ पे रफ वेदर होगा, जैसे पहले ही जो शिप के कैप्टन वगैरह अनाउंस करते, तो हम लोग पहले ही एडवांस में गोलियाँ ले लेते थे, ठीक है? ताकि सी सिकनेस ना हो। बट शेफ जैसे हम लोगों ने जॉब करी, तो क्या सी सिकनेस मैंने बोला कि मैंने अभी साइन ऑन करा शिप में, तो क्या ज़िंदगी भर रहेगा सी सिकनेस नहीं, या नहीं, ऐसा नहीं है हाँ, सर। ये सिर्फ़ आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है और ये मोस्टली जब आपने साइन ऑन किया तभी हद तक हुँ, होता है, हुँ, बाद में सब यूजुअली हाँ, उसके यूज़्ड टू हो जाते हैं। हाँ, हैबिचुअल हो जाते हैं ना? हैबिचुअल हो हाँ, जाते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है हाँ, कि आपको परमानेंट वो रहेगा ही रहेगा। ओके, मतलब ये है कि जैसे हैबिट पड़ जाती है हैबिट आपको पड़ ना, हाँ, जाती है या आपने पहली बार इतना खुला समुंदर देखा है, उस वज़ह से आपको हुँ। लगता है, बाकी वो धीरे-धीरे आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। ओके। अगर रफ़ वेदर कंडीशन है, तो क्या कुछ ऐसे मतलब कि सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं, जो कि ताकि क्रू बाहर ना गिर जाए, ऐसा कुछ होता है? हाँ, शेफ़ जो बेसिकली हाँ। जो ओपन डेक्स पे जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स होते हैं या हाँ, जो हाँ। अपना लिडो होता है, हाँ, एक लीडो। उसका पिज़्ज़ेरिया होता है, हाँ, हाँ। तो उसमें पहले ही जो बैड वेदर कंडीशन का अलार्म होता है या अनाउंसमेंट होता है, वो तो हो ही जाता है। ठीक है। उसकी मेन प्रिकॉशंस यही होती है पैसेंजर प्लस क्रू के लिए कि ओके। कोई भी ओपन बोर्ड की तरफ ना रहे। सब कोई इनसाइड सेफली रहे। हाँ, जो हाँ। अंदर का एरिया है, ओपन टेरेस का एरिया होता है, जो ओपन बोर्ड का एरिया हाँ, होता है, हाँ, स्विमिंग हाँ। पूल का आउटसाइड का एरिया होता है, हाँ, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ना जाए। हाँ। ओके, ताकि गलती से कोई गलती से कोई बाहर मतलब ना। फॉल डाउन ना हो हाँ, जाए या हाँ। गिर ना जाए, हाँ, हाँ। क्योंकि रफ वेदर कंडीशन में शिप बहुत ज़्यादा रॉकिंग होता है, तो इस ओके। वजह से वो उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस यही है कि वो बस इनसाइड में रहे। ठीक है। और अगर आप टॉप फ्लोर पे ना, तो आप अगर देखेंगे ना, तो शिप आपको ऐसे लगेगा पानी के अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ फिर रहा है, बाहर अंदर जा रहा है, तो मतलब एक अलग ही एक वो आप बोल सकते हैं ना, सिचुएशन है, कंडीशन वो होती है, बट डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है ना? तो उस सिचुएशन में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन तो सर शिप पे एक ही होती है जो हाँ, अबैंडन शिप अच्छा। जिसको दिया जाता है। हाँ, हाँ। वो अगर अबैंडन शिप का मतलब होता है कि अब आपके पास कोई भी चारा नहीं है शिप को बचाने का, अच्छा। कैप्टन के पास मतलब कोई चारा नहीं है हाँ, हाँ। उसको बचाने का, तो अब आप सबको अपना जो भी सेफ्टी जो भी आपके लाइफ बोर्ड स्टेशंस है, लाइफ राफ्ट स्टेशंस है, उन सब पे आपको जाना पड़ेगा। तो अबैंडन शिप का अलार्म जैसे ही कैप्टन की तरफ से आता है, तो हाँ, जितना भी क्रू होता है, सबको एक ड्यूटी प्रोवाइड होती है। इसके लिए ऑन बोर्ड ड्रिल्स भी कराई जाती है फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की तरफ ड्रिल्स से, का मतलब क्या है? या ड्रिल्स का मतलब है वो आपको यूज़ ट्रेन। थ्रू कराते हैं, ट्रेन्ड कराते हैं कि हाँ, किसी भी बैड कंडीशन में या ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हाँ। आप पैनिक ना होके आप अपने सर्वाइवल की तरफ सोचें। या ओके। आप दो अपना या प्लस अपने साथी या क्रू मेंबर के बारे में या पैसेंजर के बारे में हुँ, आप सेफली उसको रीच आउट कराएँ। तो ओके। इसमें क्या होता है आपकी ड्यूटीज़ डिवाइडेड रहती हैं, हुँ, प्लस फायर सेफ्टी ऑफिसर, प्लस सेफ्टी ऑफिसर सबकी ड्यूटी डिवाइड रहती है, प्लस जो टेक्निकल टीम होती है सबकी होती है। तो ओके। अबैंडन शिप का तो जिसकी भी सबके पास ड्यूटी होती है वो जैसे अगर किसी की लाइफ बोट पे है तो लाइफ बोट के पास जाता है, किसी की उसको इंस्टॉलेशन में है वो इंस्टॉलेशन टीम में, किसी को गैदरिंग कराने का है, ओके, किसी को एक्टिवेट कराने का है, तो सब कोई अपनी ड्यूटी के लिए अलर्ट हो जाता है। ओके। मतलब हर कोई अपनी ड्यूटी निभाएगा, बट लास्ट में सबका मकसद होगा कि हम हम उस क शिप को छोड़ के जाएँ। जाएँ और कैसे अपने आप को सर्वाइव करें। ओके। शिप में जैसे रफ़ वेदर कंडीशन है, अब हम लोग क्रू के रूम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना? रूम के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जिससे कि वो अपने आप को सेफ फ़ील करेगा? क्या-क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं उसके रूम के अंदर? रूम के अंदर तो बेसिकली सबके पास एक लाइफ जैकेट होती ही होती है। हुँ, हुँ। अगर आप उसको भी लेने में आप पॉसिबल नहीं हुए, आप उसको नहीं ले पाए या आप किसी भी कारण से अपने केबिन तक नहीं पहुँच पाए, आप ड्यूटी आवर्स में थे या कैसे भी थे, ओके, आपको इस इमरजेंसी सिचुएशन में डायरेक्ट डेक की तरफ जाना होता है। तो अच्छा। डेक पे इमरजेंसी हाँ, ये लाइफ जैकेट्स हाँ, होती है, हाँ, हाँ। लाइफ जैकेट्स होती है, जो हुँ। कि बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में होती है, जो कि मेरे को जितना ध्यान है, जैसे एग्ज़ैक्टली मैं भूल गया हूँ कि अगर
मान लीजिए शिप के अंदर 1000 पैसेंजर है और 1000 क्रू है, 2000 अगर लोग हैं या हैं टोटल, तो कितने डबल क्वांटिटी से ज़्यादा आई थिंक हाँ, होती है शिप। डबल से ज़्यादा होती हैं हाँ, सारी ये, हाँ, प्लस आपकी लाइफ राफ्ट्स भी होती है, जो अच्छा। कि लाइफ बोट्स के अलावा भी होती है, हुँ, जो कि अगर शिप अगर आपका डूबने की कंडीशन में है, तो जैसे-जैसे वो वाटर कंडीशंस के हाँ, उसमें आती हैं, हाँ। तो वो ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाती है। नहीं, मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा था। हाँ, लाइफ जैकेट्स की हाँ, ना, मैं लाइफ लाइफ जैकेट। जैकेट्स तो जस्ट डबल हाँ, क्वांटिटी होती है। हाँ। तो नहीं, आप किसके बारे में बोल रहे थे फिर ये? मैं लाइफ जैकेट प्लस लाइफ राफ्ट अ, दोनों के बारे में। अच्छा, नहीं ठीक है। अब जैसे एक तो मेरी ये लाइफ जैकेट होगी, ठीक है ना? इस सिचुएशन को हम एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं किचन में काम कर रहा हूँ, गैली हम लोग बोलेंगे, मैं 7th फ्लोर पे हूँ, ठीक है? और जो मेरा रूम है वो मेरा ग्राउंड में है, ठीक है ना? फर्स्ट में। बट फर्स्ट में आग लग गई है, कुछ हो गया है। अब मैं वहाँ नहीं जा सकता और कैप्टन ने अबैंडन शिप का सिग्नल दे दिया है। तो उस सिचुएशन में मैं कहाँ से लाइफ जैकेट लूँगा या मैं क्या उस करूँगा? सिचुएशन में सबसे पहले आपको ओपन डेक पे जाना है, या जिस भी डेक पे आपका हाँ, लाइफ बोट्स है, अच्छा। जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी। सबसे पहले तो जिस भी सिचुएशन में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, हाँ, हाँ, आपको सबसे पहले तो उस पॉइंट पे जाना है, हाँ। क्योंकि हर पॉइंट पे जहाँ पे वो भी जो ड्यूटी मुझे कौन बताएगा? वो वो कहाँ? ड्यूटी आपका जो सेफ्टी ऑफिसर होता है। जब ठीक। आप ऑन बोर्ड शिप पे आते हैं, तो हाँ, आपको एक डेज़िग्नेटेड अच्छा, सेफ्टी ऑफिसर जो होता है, सबको एक डिज़ाइन ड्यूटी ओके, डिज़ाइन करता है। अच्छा, तो ठीक है। सबसे पहले आपको उस पोज़ीशन पे जाना है, उसी पोज़ीशन पे जाके आपको हुँ, वहीं पे प्लान के अकॉर्डिंग आपको लाइफ जैकेट्स वगैरह सब कुछ मिलेगी। ओके, मतलब जब मैं साइन ऑन हुआ, मैं एक शेफ़ तो था ही, बट मुझे एक एक्स्ट्रा ड्यूटी ज़रूर असाइन कर दी असाइन गई कर है दी गई है। और वो ड्यूटी मुझे कब निभानी है? जब जो शिप है इमरजेंसी में होगी, ठीक है? और जब इमरजेंसी में तो बाद में होगी, हर हफ्ते मेरे ड्रिल्स होंगे, ट्रेनिंग्स होगी, जिनके द्वारा मुझे याद रहेगा कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। क्या करेक्ट शेफ़? करें? बिल्कुल। ठीक है। तो होपफुली आज की जो ये वीडियो थी काफ़ी अच्छी है, ठीक है? अच्छी रही होगी और आप लोगों के मन में से सारा डर, शक, शुबा निकल गया होगा कि भैया शिप के अंदर जॉब करना खतरनाक है, क्योंकि बिल्कुल ही सेफ है। 99.9 तो शेफ़ ने बोला, मैं तो 100% बोल देता हूँ, ठीक है? मैंने इतने सालों तक काम करा, शेफ़ ने इतने सालों तक काम करा, ठीक है? बाकी अगर तब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन्स है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम लोग उनके भी आंसर को करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद।